हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेकिंग एफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन स्टार्ट किए थे एंड इसमें साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइड डिस्टेंस की हमने डेफिनेशंस देखे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ द इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी effect of braking efficiency if the effect of braking efficiency is also included if the effect of braking efficiency is also included। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इन जनरल फॉर्मूला। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन जनरल फॉर्मूला में फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो इस केस में इन जनरल फॉर्मूला SSD इक्वल टू V इंटू TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में क्या लिखते थे? A प्लस 0.01x। ओके, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? F NV प्लस माइनस 0.01x। ये फॉर्मूला क्या हो गया? ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए V TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G F एफिशिएंसी प्लस माइनस 0.01x। हम नोटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। B इज़ द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, व्हेन गिवन इन मीटर पर सेकेंड में। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इस केस में NTR इज़ द टोटल रिएक्शन टाइम TR according to IRC it is 2.5 second and G is the acceleration due to gravity and F is the longitudinal friction coefficient, longitudinal friction coefficient and NV is the efficiency, NV is the expressed in percentage। ये क्या है? efficiency expressed in percentage। ओके, तो प्लस का मतलब क्या होगा? अप ग्रेडियंट एंड माइनस का मतलब क्या होगा? डाउन ग्रेडियंट। प्लस का मतलब अप ग्रेडियंट एंड माइनस का मतलब क्या होगा? डाउन ग्रेडियंट। ये इसके नोटेशंस है जो ध्यान रखना है। व्हेन SSD इक्वल टू 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर 254 F NV प्लस माइनस 0.01x, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। व्हेन V इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड TR इज द टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। SSD इक्वल टू 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 F NV प्लस माइनस 0.01x, ठीक है। तो ये हमने बात की है यहाँ पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे कि साइड डिस्टेंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए। फिर हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्टार्ट किया जिसको नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बोला जाता है एंड एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। एंड फिर हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किए थे। लेग डिस्टेंस, तो लेग डिस्टेंस में हमने क्या देखा था कि
एल लेग डिस्टेंस क्या होता है इक्वल टू वी इंटू टी आर, ये हमने फॉर्मूले के लिए बात किए थे, और 0.278 वी इंटू टी आर। ओके, देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में हमने एल इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF, और एक और फॉर्मूला हमने देखे थे एस एस डी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF। और अगर ये किलोमीटर पर आवर्स में रहेगा तो 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254F। ये हमने ब्रेकिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए बात किए थे। एंड थर्ड हमने क्या स्टार्ट किए थे, स्पेशल केसेस ऑफ एसएसडी के बारे में, व्हेन अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट। तो अप ग्रेडियंट की कंडीशंस में हमने क्या डिस्कस किए थे, अप ग्रेडियंट की कंडीशंस में क्या डिस्कस किए थे हमने, अप ग्रेडियंट। अप ग्रेडियंट की कंडीशंस में क्या आ जाएगा, एस एस डी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF प्लस 0.01x। और डाउन ग्रेडियंट की कंडीशन में डाउन ग्रेडियंट की कंडीशंस में एस एस डी इक्वल टू वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF माइनस 0.01x। ये डाउन ग्रेडियंट की कंडीशंस के लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स के लिए बात करेंगे, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ रोड। अब हम यहाँ पे सिंगल लाइन टू वे रोड के लिए बात करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक ऑन एसएसडी। इफ़ेक्ट ऑफ रोड इफ़ेक्ट ऑफ रोड ऑन ट्रैफिक, इफ़ेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक ऑन SSD। इफ़ेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक ऑन SSD। फर्स्ट केस, if road is one lane, if road is one lane and one way traffic, रोड इज़ वन लैन वन वे ट्रैफिक। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जब रोड हमारे पास वन लाइन है और वन वे ट्रैफिक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या है रोड, और यहाँ से कोई व्हीकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये व्हीकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो खड़ा हुआ है। तो ये रोड क्या है, वन लाइन वन वे ट्रैफिक की कंडीशंस है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, ये SSD1 और दिस इज द SSD2, SSD1 और SSD2। तो टोटल SSD इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2। इफ रोड इज वन लाइन वन वे ट्रैफिक, तो टोटल SSD इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2। if both have same velocity, if both have same velocity, तो SSD इक्वल टू SSD प्लस SSD इक्वल टू 2SSD। तो ये जो है ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, तो आपको ध्यान रखना है इफ़ेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक ऑन SSD। अगर कंडीशंस रहे इफ़ रोड इज़ वन लाइन एंड वन वे ट्रैफिक, तो इस कंडीशंस में फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है, SSD इक्वल टू 2SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट, इफ़ रोड इज़ सिंगल लाइन एंड टू वे ट्रैफिक, इफ़ रोड इज़ सिंगल लैन एंड टू वे ट्रैफिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इफ रोड इज सिंगल लैन, सेकेंड इज द इफ रोड इज सिंगल लैन, इफ रोड इज सिंगल लैन एंड टू वे ट्रैफिक,
टू वे ट्रैफिक। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, व्हेन रोड इज सिंगल लेन एंड टू वे ट्रैफिक। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कोई रोड एंड यहाँ से ये क्या सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक। तो इससे हमारे पास कोई व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। स्पीड ये क्या होगा हमारे पास v1 एंड यहाँ से कोई व्हीकल क्या है, आ रहा है, यहाँ से कोई व्हीकल्स क्या है, आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई क्या, v2। सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक कंडीशंस में व्हेन व्हीकल इस डायरेक्शंस में जा रहा और इस डायरेक्शन से आ रहा, तो इसके लिए क्या होगा, ये SSD1 और ये क्या होगा, SSD2। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ रोड इज सिंगल लेन एंड टू वे ट्रैफिक। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास, टोटल SSD इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2 इफ़ बोथ हैव सेम वेलोसिटी। तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास 2 इंटू SSD। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, SSD इक्वल टू 2 इंटू SSD। लेकिन जब हमने ये डिस्कस किए थे इफ़ रोड इज़ वन लेन एंड वन वे ट्रैफिक, तो इस कंडीशंस में ओनली क्या आ जाएगा, SSD इक्वल टू SSD, ठीक है। और सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए क्या होगा, टोटल SSD इक्वल टू 2 इंटू SSD। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ रोड इज़ टू लेन वन वे ट्रैफिक। इफ़ रोड इज़ टू लेन एंड वन वे ट्रैफिक। टू लेन एंड वन वे ट्रैफिक, तो टू लेन वन वे ट्रैफिक की कंडीशंस में क्या होगा, ये हमारे पास क्या रोड है और यहाँ से कोई व्हीकल्स क्या है, मूव कर रही, ठीक है। तो ये हमारे पास और ये कोई क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस, ओके। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इस कंडीशंस में SSD इक्वल टू क्या होगा, SSD व्हेन रोड इज़ टू लेन एंड वन वे ट्रैफिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फोर्थ, इफ़ रोड इज़ टू लेन टू वे ट्रैफिक। रोड इज़ टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक। टू लेन टू वे ट्रैफिक की कंडीशंस में क्या होगा, ये हमारे पास कोई क्या है, रोड एंड ये हमारे पास कोई व्हीकल क्या है, जा रहा है। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, टू लेन टू वे ट्रैफिक और इससे क्या है, कोई व्हीकल आ रहा है। तो इस कंडीशंस में और ये डिस्टेंस क्या है, टोटल SSD। तो SSD इक्वल टू कितना होगा, SSD। ओनली एक कंडीशंस क्या रहेगी, जब हमारे पास रोड सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की कंडीशंस है, सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक, तो उस कंडीशंस में SSD इक्वल टू हम 2 इंटू SSD करके फाइंड आउट करेंगे। बाकी जितनी भी कंडीशंस है, सारी कंडीशंस में SSD इक्वल टू SSD हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये 4 कंडीशंस है इफेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक ऑन SSD के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SSD। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द डिज़ाइन स्पीड। व्हेन डिज़ाइन स्पीड इज इंक्रीज, तो इस कंडीशन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ़ डिज़ाइन स्पीड इज इंक्रीज, तो SSD भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे SSD को कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, डिज़ाइन स्पीड। एंड सेकेंड इज द टोटल रिएक्शन टाइम कितना लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू IRC सिमिलर इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो रहा, तो इस कंडीशंस में SSD भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर अफेक्ट करेगा लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशंस में SSD क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इंक्रीजेस,
then SSD decrease. And fourth is the braking efficiency. ब्रेकिंग इफ़िशियंसी हमने अभी डिस्कस किए थे ब्रेकिंग इफ़िशियंसी, ठीक है। तो ब्रेकिंग इफ़िशियंसी के इंक्रीज़ होने से एसएसडी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा। तो ब्रेकिंग इफ़िशियंसी में हमने क्या डिस्कस किए थे, क्या फॉर्मूला था इसका, टोटल एसएसडी इक्वल टू व्हेन वी इज़ गिवन इन मीटर पर सेकेंड वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GF इफ़िशियंसी एन बी प्लस माइनस 0.01x। अप ग्रेडियंट के लिए प्लस एंड डाउन ग्रेडियंट के लिए हम माइनस, तो एफ एन बी प्लस माइनस 0.01x। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। व्हेन वी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर्स, तो इस कंडीशंस में टोटल एसएसडी इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 एफ एन बी प्लस माइनस 0.01x से हम यहाँ पे ब्रेकिंग इफिशियंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। एंड फिफ्थ इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट की कंडीशंस में एसएसडी हमारे पास क्या था, एसएसडी अप ग्रेडियंट, अप ग्रेडियंट की कंडीशंस में एसएसडी क्या था, डिक्रीज। एंड डाउन ग्रेडियंट की कंडीशंस में एसएसडी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो हमने यहाँ पे डाउन ग्रेडियंट और अप ग्रेडियंट के लिए भी फॉर्मूले के लिए बात किए थे। तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे कि v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GF प्लस 0.01 ऐड करना है, और डाउन ग्रेडियंट की कंडीशंस में माइनस आ जाएगा। और हम जैसे कि किलोमीटर पर आवर्स में वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 254 कर देंगे एंड 0.278 को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक कंडीशंस के बारे में, इसकी 4 स्टेप्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर के बारे में बात की थी कि डिज़ाइन स्पीड, टोटल रिएक्शन टाइम, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग इफिशियंस और इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा पूरा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।